संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दृष्टांत लो, पिंड में एक संत जी जा रहे थे रास्ते रास्ते। रास्ते में एक झोंपड़ी थी, एक गरीब व्यक्ति था, लकड़हारा था। लकड़ियों को काट के कोयला बना के कोयले को बेच के आता था बाजार में। संत जी बोला, भाई लकड़हारे भूख लग रही है भाई, भोजन करवा दे, पानी पिला दे। जी ठीक है। पानी पिलाया, भोजन कराया। संत जी ने देख लिया ये लकड़ी तो वह चंदन की है, बड़ी कीमती है। कहता, लकड़हारे एक बात बता, ये लकड़ी कितनी बच रही है तेरे पास? जी बस थोड़ी सी बच रही है खेत में, वहां से काट काट के लाता हूं, कोयला बनाता हूं और बाजार में बेचता हूं। संत जी बोले, भाई ये बहुत कीमती लकड़ी है, ये तो चंदन की लकड़ी है, बहुत महंगी बिकेगी। मेरी बात को मान ले, जो बच रही है उनको बेच के अच्छा सा मकान बना ले, पैसे वाला धनवान बन गया। ये बात कह के संत जी चले गए। अब सोचता है वो लकड़हारा, आया था संत जी, खाना मैंने खिलाया है, पानी मैंने पिलाया है, मेरे को उपदेश दे रहा है, महंगी लकड़ी, पागल हूं मैं, कोयला बेच के आता हूं। नहीं मानी बात, फूकता रहा, बेचता रहा। 6 महीने के बाद फिर वो संत उसी मार्ग से फिर वापिस आ रहा है। जब निकट आया कि झोंपड़ी निकट आ रही है, अब तो महल बन गया होगा, धनवान मिलेगा, अब तो बना। गया, देखा तो वही लकड़हारा वही बैठा झोंपड़ी में। संत जी बोले, भाई पहचानता है? थोड़ा थोड़ा पहचानता हूं जी, शायद आप आए थे मेरे पास। कहते, तेरे पास भोजन भी किया था मैंने, पानी पिया था भाई, तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया मेरे भाई। कहता, जी क्या? अरे चंदन की लकड़ी है, तो कोयला फूकता है, बनाता है,
बेचता है, ये बहुत महंगी लकड़ी है भाई, तेरा तो यहां पर झोंपड़ी की जगह महल होना चाहिए था, महल। कहता सुन भाई मेरी बात, तो फिर ऐसा ही करेगा, मैं बैठा हूं यहां पर, तू मेरे कहने से 5 फुट की लंबी लकड़ी ले जा बाजार में, जो ज्यादा पैसे देवे उसको बेच दिए। कहता ठीक है जी, आपकी बात मान लेता हूं। उठा के लकड़ी चला बाजार में, गया पहली दुकान पे, जिस चंदन की लकड़ी है खरीदोगे, कोयला बेचे 2 रुपए किलो, 100 रुपये लेगा भाई, 100 बहुत महंगी भाई, तो 100 रुपये। कहता 5 दुकानों पे जाना है, जो सबसे महंगी खरीदे तब देनी है। अगली दुकान पे 200 रुपये लेगा, 200। फिर चला तीसरी पे, 5वीं दुकान पे 1000 रुपये लेगा। कमाल हो गया भाई, 1000 रुपये देखे नहीं जिंदगी में कभी। कहता जी नहीं, एक और मौका देखता हूं। फिर गया अगली दुकान पे, 2000 रुपये रेट लगा दिया उसका। आया 2000 रुपये लेके चरणों में पड़ के रोने लग गया वो लकड़हारा। भाई क्यों रो रहा है? कहता जी भूख भाग दिया सब कुछ, अब मुझे पता लगा है कितनी कीमती लकड़ी है ये। कितनी बच रही है? कहता 15-20 टुकड़े बच रहे हम तो। अरे 15-20 पेड़ किसको कहते हैं तुझे पता है? तेरा महल बना देंगे, इतनी महंगी लकड़ी है। क्या चंदन, क्या कोयला, कौन लकड़हारा? सुनना है, सुन लो ध्यान से, हम ही लकड़हारे हैं। क्या चंदन? हमारे श्वास, ये चंदन है। कोयला क्या है? 9 द्वारों में श्वास खर्च हो रहे, कोयला ही तो बना रहे हैं श्वासों का। चंदन से तेरे श्वास हर लिए, बहुत कीमती है ये श्वास। 21,600 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में टपक रहे हैं। या कुंभ है, घड़ा है, कुंभक है, सुराख नीचे टपक 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 रहे हैं। गए, कितने बचे हैं संभाल ले। कितने पेड़ बच रहे हैं लकड़हारे खेत में, उनको संभाल ले भाई। तेरे पास कितने बचे हैं? अब तो चेत जा, चेतो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। शिरोमणि रविदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। बहुत ऊंची श्रीवाणी है, सुनने में आसान लगेगी, बहुत भेदों से भरी है भाई। भजन के माध्यम से वो लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं। जो गलिया है चाम की, जामे बोल से रमता सराम। जो गलिया है चाम की, जो गलिया है चाम की, जामे बोल से रमता सराम। जो गलिया है चाम की, जो गलिया है चाम की, जामे बोल से रमता सराम। जो गलिया है चाम की, जो गलिया है चाम की। चाम ही की गाय बनी है, चाम का लवारा। चाम ही की गाय बनी है, चाम का लवारा। चाम नीचे चाम चूंघे, चाम नीचे चाम
चूंगे चाम दुहावन हारा जुगलियाए चाम की जा मैं बोले से रमता सलाम जुगलियाए चाम की जुगलियाए चाम की चाम ही का ऊंट बना है चाम का नगारा चाम ही का ऊंट बना है चाम का नगाड़ा चाम ऊपर चाम बैठा चाम ऊपर चाम बैठा चाम बजावन हारा जुगलियाए चाम की जा मैं बोले से रमता सलाम जुगलियाए चाम की जुगलियाए चाम की चाम ही की धरती बनी है चाम का आकाशा चाम ही की धरती बनी है चाम का आकाशा चाम ही के 9 लख तारे चाम ही के 9 लख तारे जाम होए पर कासा जुगलियाए चाम की जा मैं बोले से रमता सलाम जुगलियाए चाम की जुगलियाए चाम की कहे रविदास सुनो भाई साधो कौन चाम से न्यारा कहे रविदास सुनो भाई साधो कौन चाम से न्यारा जो कोई होए चाम से न्यारा जो कोई होए चाम से न्यारा सोई गुरु हमारा जुगलियाए चाम की जा मैं बोले से रमता सलाम जुगलियाए चाम की जुगलियाए चाम की शिरोमणि रविदास जी महाराज की श्रीवाणी जबरदस्त है भाई। सारी सृष्टि का खोल दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है यहाँ सृष्टि में, सब खोल दिया इसमें उनकी दया से मेहर से। इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। जुगलिया है चाम की, क्या वो जुगलिया? मनुष्य का तन, ये शरीर, ये चमड़े का ही तो है। पांचों तत्व नाशवान है। कितना बढ़िया चमड़ी से सील के मनुष्य तन चलता फिरता बना दिया। भाग भाई, भागता फिरता है। कौन बोल रहा है इसके अंदर? सुनियो भाई, कितनी बड़ी बात आ रही है। जुगलिया ही जाम की, जाम बोलने से रमता सा राम। जुगलिया ही चाम की, इसके अंदर बैठ के राम बोल रहा है। अजीबोगरीब दास्तां है जी। राम बोल रहा है, फिर तो राम तो हमारे पास आ गया। भेद है। शब्द बोल रहा है। कौन है शब्द? यही है सार वस्तु। जबान से शब्द गया, आकाश मार्ग से तैरता हुआ गया, हमारे कान में घुस गया। कोई फोटो नहीं ले सकता इसकी, कोई वीडियो क्लिपिंग नहीं बना सकता इसकी। बोलने वाले के तो बना लेंगे, होंठ पटपट कर रहे हैं, फिर वो तो शरीर का है, फोटो तो होठ का है, शकल का है। जो शब्द तैर के गया, आकाश मार्ग से गया, जो उसकी फोटो कौन ले लेगा? ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो किसकी? जो होठों वाला बोल रहा है उसकी। जो शब्द, उसकी फोटो दिखा दो कोई लेके। बहुत सार वस्तु छुपी हुई इसके अंदर।
चाम ही की गाय बनी है, चमड़े की है। चाम का लवारा बछड़ा, बच्चा भी भाई चमड़े का है। चाम नीचे चाम चुंग है और बछड़ा ही बैठ के दूध पी रहा है। चाम दुहावन हारा, अभी आ गया मनुष्य, पोसा के थनों को पकड़ा, बच्चा बांध दिया, अब जुट गया दर के बाल्टी, सारा एक दूध निकाल लिया। कौन है दुहावन वाला? जो दूध को दुहता है, दूध निकालता है, जो ये भी चमड़े का है। चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा। पहले क्या होता था, सबसे ऊंचा, ऊंचाई में जो पशु है पालतू पशुओं में, वह ऊंट, जो मनुष्य के अधीन घरों में रहता, आज भी रहता है, काम लेता है मनुष्य। तो पहले नगाड़ा बजा के सूचना देते थे गांव गांव, राजा का आदेश होता था, गांव गांव ऊंट पे बैठ के वह इतला करता था, सूचना देता था और नगाड़ा बजाता था। वो क्या कह रविदास जी महाराज, चाम ही का ऊंट बना है, चमड़े का ऊंट है, नगारा भी चमड़े का है ना। चाम ऊपर चाम बैठा और मनुष्य भी चमड़े का है। चाम बजावन हारा, वो भी सारा ही। अब बड़ी बात आ रही है, चाम ही की धरती बनी है, पांचों तत्व ये नासवान है। चाम का आकाशा, आकाश भी चमड़े का है। चमड़े का अर्थ क्या है? अविनाशी नहीं है, ये नासवान है सारी सारी चीजें। चाम ही के 9 लाख तारे, अनंत सितारे यहां आकाश में, अनंत, गिन नहीं सकता कोई, और प्रकाश दे रहे हैं, ये भी सारे चमड़े के। अब ऊंची बात आ रही है भाई, सुन लो ध्यान से, सारा घुमा दिया है, अब बड़ी बात बताने जा रहे हैं। कहे रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा, और जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा। अब कल्पना करो, सारे मनुष्य, सारे पशु, सारे पांचों तत्व चमड़े के हैं। अगर मनुष्य भी शरीर वाला है तो चमड़े का है। शर्त रख रहे हैं, जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा। लोगों सुन लो, जो चमड़े से बाहर निकल के जो गुरु दिखा रहा है अपनी शक्ति को, वह हमारा गुरु। कौन है वह गुरु? वह सूक्ष्म गुरु है। गुरु किया देह का, सूक्ष्म चिन्ह नाही, भव सागर की धार में फिर गोते खाही। कबीर साहिब कहते हैं, भाई देहधारी गुरु तो कर लिया, फिर सूक्ष्म गुरु तो नहीं देखा। आत्मा तो रह गई, भव सागर में जा रही है, फिर गोते खाही, जन्म मरण नहीं मिटेगा। साहिब कह रहे हैं, इस सूक्ष्म गुरु की ओर इशारा है रविदास जी महाराज का। जिंदा गुरु निश्चय कहो, सो गुरु सनदी हुजूर, वाह सनदी के देखते यम भाग्य बड़ी दूर। दरिया साहिब अमरलोक के संत मत के बिहार प्रदेश में हुए, वह कह रहे हैं, जिंदा गुरु निश्चय कहो, ये शरीर वाले गुरु तो मुर्दा हैं, मर जाएंगे, ये तो शरीर को छोड़ देंगे। फिर जिंदा मैंने अविनाशी गुरु, जिसका नाश नहीं होता। इसकी ओर इशारा है रविदास जी महाराज का। जो कोई होए चाम से न्यारा, जो इस शरीरधारी चमड़े वाले से अलग दिखाएगा, वो मेरा गुरु। ये क्या कह रहे हैं? जिंदा गुरु निश्चय कहो, गारंटी से ग्रहण कर लो उसको।
कौन है वो? जिंदा गुरु निश्चय हो, सो गुरु सनदी हुजूर, वही है सर्टिफाइड सनद है वो लेके जाएगा अमर लोक। क्या करेगा उसके देखते ही? वाह सनदी के देखते यम भाग्य बड़ी दूर है। उस नूरी गुरु को, गगन गुरु को, सूक्ष्म गुरु को जब देखेगा यम का दूत, पीछे हटेगा इससे, पीछे हटेगा इससे। देहधारी गुरु से पूछ ले, नूरी सतगुरु है और जब तक नूरी मिले नहीं लगे ना ठिकाने ठोर। ताराचंद जी महाराज जनोद में आए, अपनी श्रीवाणी में कह रहे हैं, देहधारी गुरु से पूछ ले जाके, नूरी सतगुरु है और ये है वो नूरी गुरु जिसकी बात रविदास जी महाराज कह रहे हैं। जो को हुए चाम से न्यारा, जो इससे अलग है वो मेरा गुरु। उस नूरी की मिले बिना ठिकाना ठोर नहीं मिलेगा आत्मा को। हाड़ चाम का तन नहीं, वह गुरु को खोज। झूठे गुरुआ मर मर गए, सिर धर अपने बोझ। यारी साहिब संत मत के अमर लोक के संत हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो? हाड़ चाम का तन नहीं, ये हड्डी पिंजरा, ये चमड़ी वाला तन नहीं उसका, उसमें श्वास भी नहीं है, प्राण भी नहीं उसमें। वह गुरु को खोज, नाम रख दिया वह गुरु को खोज। झूठे गुरुआ मर मर गए, जो इस गुरु को नहीं दे पाए वो झूठे गुरु हैं, मर मर गए। सिर धर अपने बोझ, झूठा प्रचार करके, झूठा ज्ञान धर के, सेवादारों से माल लूट के, पैसे कर्जा चढ़ा के गए नरक में तो गए। दादू देखा ऐ दीदा, सब कोई कहे तो सुनिदा। मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, तन मन किया उसीदा। दादू जी महाराज अमर लोक के संत हुए हैं। वह कह रहे हैं, दादू देखा ऐ दीदा, जो दिखता नहीं है लोगों उसको मैंने देख लिया। कौन है? किसने दिखाया? मुर्शिद सत्य। मुर्शिद उर्दू भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है गुरु। सत्य गुरु मिल गया मुझे, उसने मेरे को दिखा दिया। कौन है वो? गगन गुरु है वो। कहां रहता है वो? गगन में। गगन में मगन है, मगन में लगन है, लगन के मिले से सब कुछ मिलता है, ऊपर मिलता है। गगन गुरु, सूक्ष्म गुरु, नूरी गुरु, विदेही गुरु, ए काया गुरु, जिंदा गुरु, सूक्ष्म गुरु आदि आदि शब्दों से संबोधित किया संतों ने। शक्ति एक ही है ये। कौन है वो? अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, वह नष्ट नहीं होता कभी भी। सूक्ष्म गुरु, विदेही गुरु, वो अविनाशी गुरु है। देहधारी गुरु जनाता है उसको, अपने आप नहीं मिलता वो कभी भी। शिक्षा देता है शिक्षक, अध्यापक बोलते हैं उसको, वह सिखाता है। जब शिष्य योग्य हो जाता है उसको बुलाता है गुरु और उसको उपरला दे देता है। योग्य होने के लिए क्या करना पड़ता है? लगातार गुरु के सत्संग, लगातार सेवा, लगातार साधना। जब लगातार करेंगे हम फिर योग्य बनेंगे। सुनना है, सुन लो ध्यान से। चुंबक है, लोहा है। लोहे को चुंबक से एक बार छुआओ, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 50 बार, 100 बार, बार बार छुआओ, चुंबकीय शक्ति लोहे में आ जाएगी।
और 2-2 महीने में छुआओ। एक बार छुआ दिया फिर कर दिया साइड में। हे लोहे, तू चुंबक तो नहीं बना। लोहा बोलेगा जी मैं आपने छुआया कब है, शक्ति थोड़ी मिली थी, फ्यूज हो ली। जो 2-2 महीने में सत्संग आता है, महीने महीने में सत्संग में जो आता है, कौन है वो? लोहा। चुंबक कौन है? गुरु। ये है वो चुंबक। बार बार मिलेंगे, बार बार याद आएगी। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। फिर याद किसकी आएगी हमें? ज्यादा समय जहां लगाते हैं उसी चीज की याद हमारे तन में, घट में बस जाती है। जब कहते ना 2 प्रेमी मिलते हैं, 15 दिन में मिला यार तू तो सोनू। अच्छा, गुरु जी का सत्संग होता है कहीं? हाँ भाई, जरूर होता होगा। 15 दिन में याद आई है, एक और आएगा वह पीछे से पछले गेट से। महीना हो गया यार, सत्संग होते हैं क्या अपने? जरूर होते पाओगे। फिर आ गया तीसरा, ओए दोनों सुन लो ध्यान से, सत्संग रोज होता है। जहां गुरु होता है वहां सत्संग होता है, हर रोज होता है। कुटिया बैठेगा, 10 आ गए, सत्संग शुरू हो जाता है। मेन सत्संग है, सत्संग हो रहा लगातार। निर्माण चल रहा है, खड़ा होके वो वहां निर्माण कार्य को करवा रहा है, वही सत्संग करता उनके साथ। प्रश्न उत्तर हर रोज होते उसके साथ। लगातार सत्संग में है वो तो भाई। आपको याद 1 महीने में आई, किसी को 2 महीने में आई, फिर बाकी दिन कहां गए? 58 दिन घर में, खेत में, परिवार में गए, फिर उनकी याद बस गई। चुन्ने मुन्ने याद आ रहे हैं। हम नहीं कहते वैरागी बन जाओ, बराबर करो कार्य। जो नंबर 1 पे भक्ति करता है, संसार को नंबर 2 पे रखता है, परमात्मा उसको नंबर 1 पे रख देता है। सुनना है? सुन लो ध्यान से, हमसे सियाना है वो, सुन लो। हमारे 20 दोस्त हैं, हमारे यहां शादी है बेटी की। सबसे पहले आ गया एक दोस्त, 3 दिन लगाऊंगा भाई, बोल क्या क्या करवाना है। फिर दूसरा आया, दिन जिस दिन शादी थी उस दिन आया। एक आया जब काम निपटने को हुआ तब। अब चुनो किसको करोगे प्रथम पे? जो 3 दिन पहले आ लिया वो प्रथम पे है। फिर हम भी 3 दिन पहले जाएंगे। कीर्तन तो हम भी नहीं हैं, कीर्तन तो हम भी हैं, हम भी 3 दिन पहले जाएंगे। फिर परमात्मा इन आदमियों से भी गया गुजरा है क्या? जो परमात्मा को नंबर 1 पे रखेगा, प्रथम रखेगा, परमात्मा उसको नंबर 1 पे रख लेगा। शाबाश बेटा, मेरे लिए आया तुम। लोक लाहूं पर लोक निभाऊं, दोनों काम करता है मालिक। जगत के काम भी करता है, सत्य लोक लेके जाता है। फिर मौका तो अब है भाई भक्ति करने का। कल का क्या भरोसा है, कब काल आ जाए। 4 भाई मिले ना मिले क्या पता है, किसकी कहां लिखी है स्थान समय फिक्स है। इससे पहले मौत आए, पर वो भक्ति कर लो। मनुष्य के जन्म को जीत के चलो। अगर तुम आज ही हार रहे हो, फिर कल भी हारोगे, परसों भी हारोगे, चौथे भी हारोगे। जो आज प्रभु भक्ति करके, गुरु सेवा करके जीत कर रहा है, वो कल भी जीतेगा, परसों भी जीतेगा। जो आज ही हार लिया, आज तो 10 मिनट तो जी साधना करी है, गुरु जी आप पे देख लियो, आप जानी जानो, पता आपको तो। अच्छा, और एक सत्संग सुन लिया था सवेरे, और एक मैंने कमेंट दे दिया था, यूट्यूब पे लिख दिया था सदगुरु साहिब की जय हो। अच्छा, और क्या था, मैंने फुर्सते नहीं। घरवाली काम बताती है, बच्चों के काम होते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हो, सारा दिन जाता हूं, फिर आके ठीक 8:30 बजे सो जाता हूं जी।
15 मिनट लगाई है मालिक के नाम की, ये बाकी घंटे कहाँ गए तेरे? 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कर ले, बाकी काम कहाँ गया? समय कहाँ गया बाकी? 2.5 घंटे है संतों के अनुसार। जो 2.5 घंटे हर रोज साधना करेगा, मालिक उसके जन्म को जितवाएगा और मुक्ति धाम ले जाएगा। भाई सच्ची बात है, सच्ची है। तो जो करेगा मिलेगा। भाई गुल्लक में जो सिक्का डाल रहा है, सिक्का जमा हो रहा है, कहां गुल्लक है? आज्ञा चक्कर में हमारा गुल्लक है, यहाँ पे मस्तक में, यहाँ डलता है सिमरन का सिक्का, नाम का सिक्का, भक्ति का सिक्का यहां डलता है। जो यहां डालता है, गिन लो, किसी को ना बुलाओ, खुद बैठो एकांत में जी, कितनी मिनट मन साधना करी है, गिन ले अपने सांस, क्या दिक्कत आ रखी? जब श्याम ने सुबह गया दुकान पे, नोट गिन के लाता है 5,000। घरवाली बोलती है आज तो 500 कम कमाए, कल 5500 ले आए थे। सारा कुनबा याद रख। फिर भक्ति कमाई कि नहीं कमाई पड़ोसी याद करेगा। बबलू दिखा नहीं 3 दिन, यार बुखार सा हो रहा था। फिर काम क्या करेगा? कहता ड्यूटी भी नहीं गया, भक्ति करी। यार किसकी भक्ति थी यार, शरीर टूटा था। फिर एब्सेंट भी हो जाएगा, भक्ति भी नहीं कर पाएगा, फिर क्या मिले भाई? सिमरन करने वालों को तो 24 घंटे सिमरन याद आता है। हाथ कारबल चित यारबल, हाथ से काम करो और चित मालिक में दे दो। जी ऐसे कैसे दे दे? अभ्यास हो जाएगा तब अपने आप चलेगा। सुनना है, कुछ काम ऐसे करते हैं हम, डबल काम करते हैं हम, गिनती भी करते रहते हैं और हाथ से काम भी करते रहते हैं। जबान का सिमरन चलता रहता है, हाथ से काम भी करते रहते हैं। कार का ड्राइवर है, खतरा हो उसके लिए, सामने वाले ट्रैफिक से बचना, कोई साइड मार जाए तो उससे बचना। ड्राइविंग भी कर रहा है और सिमरन भी कर रहा है वो व्यक्ति। सिमरन चलेगा भीतर और आंखें बाहर हैं, सब देख रहा है वो। जैसे हमारी माता बहनें दूध रखा है चूल्हे पे और आटा गूंद रही है और वो देख रही है, उधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, कहीं दूध ना निकल जाए, बार 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 देख रही है। आटा भी गूंद रही है, डबल काम। तीसरा काम क्या कर रही है? बच्चा सोया है भीतर, अपनी बहू का, उसका पोता लगता है, वो रोया तो नहीं, आवाज तो नहीं आई, वो भी सुन रही हो अंदर से। 3 काम कर रही है एक के टाइम में। फिर हम इतना भी नहीं कर सकते, एक तो कर लो कम से कम, सिमरन कर लो। खुद की भक्ति खुद का काम आएगी भाई, कोई भक्ति बांट के नहीं दे सकता। बंटवारा करोगे ना जो पिताजी की प्रॉपर्टी का, सथुल की मिलेगी, जमीन मिलेगी, मकान मिलेगा, पैसे मिलेंगे, भक्ति बांट के नहीं दे सकता वो भी। खुद करो बेटा, भक्ति की कमाई तो खुद न करनी पड़ेगी आत्मा ने। तो भाई मौका तो अब दिया है करने का, कल का क्या भरोसा है? क्या भरोसा देह का? विनिस जाए छिन माही, श्वास श्वास सिमरन करो और जतन कछु नाही। साहिब कहते हैं श्वास श्वास सिमरन करो भाई। तो वार्ता चल रही है चेतावनी पर प्राप्ति की ओर, तो पढ़ाओ राम से मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।